जब से भारत ने मालदीव का विरोध किया है और उसके बाद मालदीव के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें की हैं, तब से हम देख रहे हैं कि मालदीव की राजनीति में भूचाल आ रखा है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए विपक्षी दल के एक नेता जुमरी इब्राहिम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को औपचारिक रूप से पीएम मोदी और भारत की जनता से माफ़ी मांगने को कहा है। आपको बता दें, जुमरी इब्राहिम जो भारत के ये बहुत बड़े समर्थक हैं और साथ के साथ मालदीव के हित के बारे में भी बहुत सोचते हैं। इसलिए इन्होंने मोहम्मद मुइज़्ज़ू को देश से मतलब भारत जैसे विशाल देश से माफ़ी मांगने को कहा है, उनसे और साथ के साथ उनकी जनता से, ताकि वो समझे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान पूरे के पूरे भारत के विरोध में है, ना कि पूरा का पूरा मालदीव। अब मालदीव पर आए हैं तो थोड़ा वहाँ की बातें भी करते हैं। देखिए, मालदीव की जो आबादी है वो 5,21,000 है। इतनी छोटी सी आबादी का देश इतने बड़े देश को नाराज़ करने की कभी नहीं सोचेगा। विपक्षी नेता जुमरी इब्राहिम ने साथ के साथ ये भी कहा, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए कूटनीतिक सुलह का रास्ता निकालने की सलाह भी दी है। मालदीव के अनुसार माले में मंगलवार को विपक्षी नेता कासिम ने कहा, पड़ोसी देश के बारे में हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करे। मैं राष्ट्रपति मोइज़ू से औपचारिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए कहता हूँ। आपको बता दें, कासिम इब्राहिम ने साथ के साथ ये भी कहा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू को इंडिया आउट जैसी कैंपेन से दूर रहना चाहिए। इससे जो है मालदीव की छवि अन्य देशों में खराब होती है। आपको बता दें, जब इससे पहले इब्राहिम सोली मालदीव के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जैसे जो ये अभियान है इन पर प्रतिबंध भी लगाया था। लेकिन जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है ये इनसे एक कदम बढ़कर थे, इन्होंने इस प्रतिबंध को हटाया, बल्कि इसको एक अपने नेशनल लेवल पर काम किया। सोच के देखिए, 5 लाख की आबादी के देश ने क्या क्या। आपको बता दूं, जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू चाइना की यात्रा पर थे 13 जनवरी को चीन के दौरे में उन्होंने कहा था कि हम भले ही छोटे देश हैं, लेकिन इससे हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी को भी। अब हम बात करते हैं पर्यटन पर। तो आपको बता दूं, भारतीय पर्यटक 5वें नंबर पर है मालदीव जाने के मामले में। यानी जो 5 साल पहले तक एक प्रथम नंबर पर थे इंडियन मालदीव जाने के लिए, आप देख लीजिए बॉलीवुड से लेकर बहुत सारे एक्टर बॉलीवुड के मालदीव का प्रचार करते थे फ्री में, लेकिन अब वो बंद हुआ है। साथ के साथ मालदीव के लिए हम लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे लोगों ने बातें की है। वहाँ के 3 नेताओं ने कैसे इंडियंस को बताया कि ये बहुत मडी है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इन सब लेके भी जो एक्टर्स थे वो आए, फिर वो सलमान खान हो, जोनिया इब्राहिम हो, अक्षय कुमार हो, श्रद्धा कपूर हो, सचिन तेंदुलकर हो, सारे आए प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने अपना कड़ा विरोध जताया मालदीव को लेकर। आपको हम बताते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के दम पर चलने वाले मालदीव का पर्यटन अब उनकी बेहताशा कमी का भी सामना कर रहा है। पिछले 3 हफ्ते में मालदीव पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पहले स्थान से घटकर 5वें पे आ गई है। इस साल मालदीव में 28 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ 1,74,000 पर्यटक ही पहुंचे हैं, जिसमें से सिर्फ केवल 14,000 के आसपास 13,979 ये करेक्ट आंकड़ा है भारतीय पहुंचे हैं मालदीव, जिसमें से 18,561 पर्यटक जो थे वो रूस से थे। उसके बाद इटली आता है, फिर तीसरे नंबर पर चीन आता है, फिर ब्रिटेन आता है और उसके बाद 5वें नंबर पर भारत आता है। तो देखिए आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है मालदीव ने अपना। मैं आपको 28 जनवरी तक का डाटा दे रहा हूँ। 1,74,000 पर्यटक जो थे वो मालदीव गए घूमने के लिए। आपको बता दूँ, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 13,989 भारतीय थे। उसके बाद 18,561 पर्यटक जो थे वो रूस से थे। उसके बाद इटली से आए 18,101। चीन तीसरे नंबर पर है 16,529 और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है 14,588 और 5वें नंबर पर ऑफकोर्स इंडिया है 13,000 यानी 14,000 के आसपास। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम है। हम पहले नंबर पर आते थे, यानी हम जो थे 18-20,000 के आसपास पर्यटक जहां मालदीव जाते थे, अब वही घटकर 13,000 के आसपास आ गई है। तो ये भी देखिए अपने आप में एक बहुत शॉकिंग नंबर है मालदीव के लिए। देखिए, इससे जो है मालदीव गवर्नमेंट को नुकसान होता ही होता है। साथ के साथ अगर आप देखोगे ब्रॉड वेट में तो मालदीव का भी नुकसान है।
और कहीं न कहीं देखिए मालदीव के लोगों को जब तक पैसा रहेगा उनके पास तो वो सरकार के खिलाफ इतना नहीं बोलेंगे। अब मानिए चाइना ने उठा के उनको बिलियंस ऑफ डॉलर दे भी दिए या मिलियंस ऑफ दे दिए, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो तो उनके लोगों के हाथ में नहीं पकड़ा रही ना। तो ये भी एक सोचने का विषय था मालदीव के लिए। और इंडिया जैसा पहला नेवर फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग करने वाला जो देश था हमारा, वो हम मालदीव को भी सपोर्ट करते थे। फिर उनकी मेडिकल में हो या मिलिट्री हो, हर चीज़ में। लेकिन देखिए मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद म्यूजी, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिश्ते जो है ख़राब कर लिए इंडिया के साथ, तो कहीं न कहीं ये नुकसान है उनके लिए।